अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया से जुड़ना और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप फेसबुक पर सवाल मालूम करना ये बता रहा है कि आप लोग इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं माशाल्लाह, और आपके अंदर एक दीन को सीखने का जज्बा बेदार हो रहा है। इसी वजह से हम लॉकडाउन में तरावी कैसे पढ़ें इसका पार्ट 2 लेकर के आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए चलते हैं मुफ्ती साहब के पास। तो एक बहन है कोई जीनत नाज अफजलगढ़ से, वो सवाल करती हैं कि क्या तरावीह से पहले वितर पढ़ सकते हैं, यानी अगर फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल करने के बाद उसके बाद वितर पढ़ लें और उसके बाद आखिर में तरावी पढ़ें तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो मुफ्ती साहब इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। आप लोग आखिर तक वीडियो से जुड़े रहें। मौलाना अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि जो सही तरीक़ा है वो ये है कि 4 रकात फ़र्ज़ हों जमात के साथ में, उसके बाद में 2 रकात सुन्नत 2 रकात नफिल, और फिर 20 रकात तरावी अदा की जाए, और बाद में जमात ही से 3 रकात वितर पढ़े जाएँ। लेकिन अगर घर की मस्तूरात अलग नमाज़ पढ़ रही हैं, वो जमात में शरीक नहीं हैं, तो उनके लिए अगर वो ये चाह रही हैं कि हम पहले ही तरावी से पहले ही वितर अदा कर लें और अपना आराम से बाद में तरावी अदा करेंगे, तो ये कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। तो जो जिनका नाम आपने लिया है, जो भी साहिबा हैं वो सवाल कर रही हैं, तो वो शायद यही सवाल करना चाह रही हैं कि वो पहले ये चाह रही हैं कि वितर अदा कर लें और वितर के बाद में तरावी अदा करें। क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया है कि बहुत सारी मस्तूरात ऐसी होती हैं कि वो 20 रकात एक साथ नहीं पढ़ पाती हैं। कभी ऐसा होता है कि वो वितर उन्होंने पढ़ लिए, 10 रकात अभी पढ़ ली, फिर 10 रकात वो तहज्जुद में उठ करके पढ़ती हैं, तो उनको वहाँ तरावी भी मिल जाती है 10 रकात, और फिर तहज्जुद भी पढ़ लेती हैं। तो शायद उनको इस तरह आसानी होती है, इसीलिए उन्होंने सवाल किया है। तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वितर अगर पहले पढ़ना चाह रही हैं तो पढ़ सकती हैं। लेकिन जमात वाले जो घर पे जमात कर रहे हैं उनके लिए बेहतर तरीका वही है जिस तरह मस्जिदों में होता है। इसी तरह अगला सवाल ये हाफिज़ अब्दुल कादिर भारत बेगरी पूना से, वो सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ बेगरी के अंदर कई हाफिज़ है, लेकिन हम में से कोई भी दाढ़ी नहीं रखता और इसी वजह से हम जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब तरावी का मसला है, तो अब तरावी के बारे में हम क्या करें? क्या तरावी जमात के साथ पढ़ें या तन्हा तन्हा उसी तरह से पढ़ें जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं? तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा खुल करके आप समझा दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ये बात समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो ये हुफ़ाज़ हैं, तो इनको कोशिश करके दाढ़ी रख लेनी चाहिए, इनको दाढ़ी रख लेनी चाहिए और सुन्नत के मुताबिक रहना चाहिए। बहरहाल आगे ये लोग जो तन्हा तन्हा नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से गलत कर रहे हैं। जब तमाम ही लोग बगैर दाढ़ी वाले हैं, तो इमाम भी बगैर दाढ़ी वाला है और मुक्तदी भी बगैर दाढ़ी वाले हैं, तो उन लोगों को तो जमात से पढ़ लेना चाहिए। ये तो दाढ़ी और बगैर दाढ़ी वाला मसला जो आता है, तो वहाँ आता है जहाँ पीछे हम जैसे लोग हों और आगे बगैर दाढ़ी वाला हो, ये पीछे बाशरा लोग हों, अच्छे नेक लोग हों, और आगे बगैर दाढ़ी वाले को खड़ा कर दिया जाए, तो वहाँ ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है। लेकिन जहाँ सारे के सारे एक से हों, बगैर दाढ़ी वाले हों, तो उनमें से जो सलाहियत रखता हो, कुरान अच्छा पढ़ सकता हो, और आज बता रहे हैं कि इसमें तो हाफिज़ हैं, तो इन हाफिज़ों को आगे खड़ा होना चाहिए और इन्हें जमात करनी चाहिए, और इनको दाढ़ी रखने की मैंने पहले ही बताया कि कोशिश करनी चाहिए, और अभी से अमल की नीयत से इन्हें रहना चाहिए। तो जमात फ़र्ज़ नमाज जो है वो भी जमात के साथ पढ़ें ये लोग, और तरावी भी जमात के साथ में पढ़ाएँ, और कोशिश करें कि इनको अगर कुरान याद है तो कुरान पढ़ें, और अगर कुरान इनको याद नहीं है तो हिम्मत और जुर्रत और कोशिश के साथ जितना पढ़ सकते हो उतना कोशिश करें, और कुरान को याद करके पाव पारा, एक पारा, आधा पारा, जितना हो सकता हो वहाँ नमाज में तरावी में इसको पढ़ें और तरावी का एहतमाम करें, और बाकिया नमाज भी जमात के साथ अदा करें, भीड़ न लगाएं, लॉकडाउन का ख्याल रखें। शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगला सवाल ये नसीम भाई हैं मुरादाबाद से, वो कमेंट बॉक्स में उन्होंने ये सवाल किया है कि हमारे घर पे सिर्फ हम मियाँ और बीवी हैं, शौहर और बीवी हैं, तो क्या हम भी जमात के साथ तरावी पढ़ सकते हैं? और इसी तरह से फ़र्ज़ नमाजें भी हम जमात के साथ पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं तो क्या तकबीर कहना हमारे लिए ज़रूरी होगा? अगर तकबीर कहना ज़रूरी है तो तकबीर शौहर कहेगा या बीवी कहेगी? इन तीनों जो ये पहलू हैं इन पर ज़रा रोशनी डाल दें। जी नसीम साहब, आप शौहर और बीवी हैं, तो आप दोनों जमात के साथ नमाज कर सकते हैं। तरीक़ा क्या होगा वो स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, किस तरीके से खड़ा करना है, आप दोनों जमात कर सकते हैं, और तकबीर भी पढ़नी चाहिए आपको, और तकबीर आप खुद पढ़ लिया करें, यानी इमाम जो है तकबीर भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि इमाम तकबीर नहीं पढ़ सकता, आप खुद तकबीर पढ़ लिया करें। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अगला सवाल एक इमरान भाई हैं, और एक उसी से मिलता जुलता सवाल है, कोई खान बाबा के नाम से कमेंट बॉक्स में हमसे मालूम किया है, कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे सवाल किया है कि घर के अंदर एक हाफिज़ है जो मस्जिद में सुना रहा है, और उसके अलावा घर के अंदर कोई कुरान पढ़ा हुआ नहीं है,
एक छोटा बच्चा है 10 साल का जो कुरान अच्छा पढ़ना जानता है, तो क्या हम उसे तरावीह में इमाम बना सकते हैं? क्या वो तरावीह की नमाज़ पढ़ा सकता है? इसके बारे में ज़रा दोनों मसलों पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें। बिल्कुल नहीं बना सकते। जो बच्चा नाबालिग है, चाहे वो हाफिज़ कुरान क्यों ना हो, ये चाहे उसको आधा कुरान याद क्यों ना हो, जो बच्चा नाबालिग है उसको आप नहीं बना सकते इमाम, और उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं होगी। चाहे वो, ये एक लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि शायद तरावी में चल जाता है, तो ऐसा नहीं है। तरावी भी नमाज है, उसके लिए भी बालिग होना शर्त है। और दूसरी बात, जो कमेंट बॉक्स में आप बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो सीखें। मेरे ख्याल से अगर ऐसा तो होगा कि कुरान पढ़े हुए नहीं है तो उनको 1-2 सूरतें तो याद होंगी, कुछ नहीं होगा तो 1 सूरत तो याद होगी। और अगर कुछ भी याद नहीं है तो इतने वक्त तक क्या कर रहे थे? सीखने की फिक्र करें। अपने जो घर में बच्चा है जिसका हाफिज़ कुरान बता रहे हैं, वो कि मस्जिद में सुना रहा है, उससे कहें कि बेटा आप हमारे साथ बैठिए, आप हमें याद कराइए। तो मैं समझता हूं कि अगर वो कोशिश करें तो 1 घंटे के अंदर अगर तलब से ले लें तो वो इसको याद कर सकते हैं, और रोज़ 2-2 सूरतें भी अगर याद करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, वाक़ईतन अगर वो दिल से इसको सीखना चाहे तो इंशाल्लाह, जैसे लॉकडाउन भी है, सारी चीज़ों से फुर्सत है, बहुत आसानी के साथ सीखते हैं। जज़ाकल्लाह, आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई। इसी तरह से एक सवाल और रह गया है अभी, ये मोहम्मद इमरान आमिर है, आमिर भाई हैं मानिया वाला से, जो व्हाट्सअप के ज़रिए से सवाल करते हैं कि क्या तरावीह के अंदर कुरान को देख करके पढ़ सकते हैं? यानी एक हाथ से नीयत बांध ले और एक हाथ में कुरान ले ले और कुरान को देख कर पढ़े, तो क्या इस तरह तरावीह की नमाज जायज़ हो जाएगी? क्या इसकी इजाज़त है? ज़रा इस बारे में और आगाह फरमाएँ। देखिए, हनफिया के यहाँ इसकी इजाज़त नहीं है, और ये अमल कसीर में आता है, इससे नमाज फासिद हो जाएगी। अगर किसी ने हाथ में लेकर के कुरान पढ़ा और तरावी पढ़ाता रहा और जब रुकू सजदे में गया तो कुरान एक तरफ रख दिया, इस तरह की इजाज़त नहीं है। वो अलम तरा से पढ़े, और नहीं आता है तो मैंने पहले ही बताया कि सीखने की कोशिश करें। अलम तरा से 1-2 कुछ तो सूरतें याद होंगी, जिनको जितनी याद है उन्हीं से ही तरावी पढ़ाने की कोशिश करें। और मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ने मौका दिया है, सीखें। 10 नहीं 20 सूरतें याद कर सकते हैं आप, घर के अंदर हैं, अपना सीखें, कुरान सीखें। बहुत अच्छा मौका है अल्लाह ने दिया है। आप लोग कुछ आगे बढ़िए और हिम्मत के साथ याद करिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ याद कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है, आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए। आप नमाज पढ़ाने का तरीका सीखिए, आप तरावी पढ़ाने का तरीका सीखिए, आप अजान पढ़ने का तरीका सीखिए, आप सूरह फातिहा सही कराइए, आप कुरान की सूरतें याद करिए। तो मौलाना ये बहुत अच्छा अल्लाह ने मौका दिया है। क्या कोई और सवाल आपके पास में है? बस मुफ्ती साहब, जो तरावीह से मुतालिक सवाल थे वो यही थे, और जो दूसरे सवाल थे वो तरावीह के मौजू से हट कर थे, तो उनका जवाब हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो नाज़रीन, ये लॉकडाउन में तरावी कैसे पढ़ें, ये दूसरी क्लिप थी। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको इन सवालों जवाब से फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी दीनी फ़ायदा हो, वो भी इन मसाइल से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह आप सबको खुश रखे।